स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्ं सस्तनं व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो विश्ववेदाः स्वस्ति नो अस्तु शांति शांति शांति। हाँ ठीक है। जो इसके 4 प्रकरण हैं उन चारों का विषय अलग अलग बता दिया। पहला प्रकरण है आगम प्रकरण, उसके पश्चात है अद्वैत प्रकरण, फिर तीसरा वैतत्व प्रकरण, हाँ पहले वैतत्व प्रकरण दूसरा, फिर अद्वैत प्रकरण, फिर अराध शांति प्रकरण। 4 प्रकरण है, उनके 4 के अलग अलग प्रतिपाद्य बता दिया। अब यहाँ पहला आता है आगम प्रकरण। कथम पुनरोंकार निर्णय आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपायत्व प्रतिपद्यते। ओंकार का निर्णय आत्मतत्व की प्रतिपत्ति का उपायत्व कैसे हो जाता है, ये एक शंका है। तो इसकी टीका है ओंकार निर्णय द्वारेण आत्म प्रतिपत्तुपाय भूतम आद्यम प्रकरणम इत्युक्तम। भाष्यकार ने बताया है कि ओंकार के निर्णय के द्वारा आत्म तत्व की प्रतिपत्ति का उपायभूत आद्य प्रकरण है। तर निर्णय से तद्हेतुत्वात्, क्योंकि ओंकार का निर्णय करने से आत्म प्रतिपत्ति होगी, उसका वो हेतु है। न करु अर्थांतर ज्ञानम अर्थांतर ज्ञाने व्याप्ति मंत्रेण उपयुज्यते। कहते हैं अर्थांतर ज्ञान अर्थांतर के ज्ञान में बिना व्याप्ति के उपयुक्त नहीं होता है, ये सिद्धांत है। अर्थांतर ज्ञान में तभी उपयुक्त होता है जब दोनों की व्याप्ति हो। तो कैसे कहा न चाहते धूमाग्नि और व्याप्ति उपलब्धते, धूम और अग्नि दोनों की व्याप्ति है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, ये व्याप्ति है। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि है। तो यहाँ कोई न चात्मक कार्यत्व ओंकार से युक्तम। हाँ ये है। धूम अग्नि का कार्य, इसलिए धूम और अग्नि की व्याप्ति। तो इसी तरह से ओंकार ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय
ब्रह्म की प्रतिपत्ति अर्थात साक्षात्कार का उपाय तब बनता जब ओंकार ब्रह्म का कार्य होता। जैसे धूम अग्नि के ज्ञान का उपाय तब बनता है जब धूम अग्नि का कार्य होता है, तो कार्य को देख के कारण का अनुमान हो जाता है। ऐसा यहाँ नहीं है, ये शंका है। आकाशादि रविशेषात् तस्य च सर्वात्मत्वेन आत्मवत् तत्कार्यत्व व्याघातात् इति मन्वानः सन् प्रथम प्रकरणार्थम प्रागुक्तम आक्षिपति। हाँ हाँ आकाशादि रविशेषात्, इसका मतलब यह है कि केवल अगर ओंकार ही आत्मा से उत्पन्न होता तो ओंकार के द्वारा व्याप्ति को लेकर ब्रह्म की प्रतिपत्ति हो जाती। लेकिन ब्रह्म से तो सभी की उत्पत्ति हुई है। आकाश आदि रविशेषात्, आकाश की, वायु की, अग्नि की, जल की, पृथ्वी की, सभी की उत्पत्ति ब्रह्म से होती तो ओंकार की भी होती। तो ऐसी स्थिति में ओंकार की प्रतिपत्ति से, ओंकार के निर्णय से ब्रह्म की प्रतिपत्ति कैसे हो सकती है? व्याप्त बिना व्याप्ति तो बनी नहीं। ये कहना है इनका। तो कथमिति, कथम न वयम अनुमानावर्तम्भात् ओंकार निर्णयम प्रतिपत्तुपायम अभ्युपगच्छामः येन व्याप्त भावो दोषमावहेत् किंतु श्रुति प्रामाण्यान् निर्णय तद्धेतु परिहरति। ये कहते हैं यहाँ जो आपने दृष्टांत दिया धूम और अग्नि का, तो व्याप्ति के द्वारा एक को देखकर दूसरे का अनुमान होता है। तो यहाँ आप आक्षेप कर रहे हैं कि ओंकार आत्मा का कार्य है, इसलिए ओंकार के निर्णय से आत्मा की प्रतिपत्ति होगी। हम ये रास्ता नहीं अपना रहे हैं। हम लोग तो ये मानते हैं कि ओंकार आत्मा के लिए प्रमाण है, श्रुति है ये। तो प्रमाण से प्रमेय की उपलब्धि होती है, ये हमारा रास्ता है, ये भगवान कहते हैं। हाँ, इसका अर्थ निकला न वयम अनुमानावर्तम्भात् ओंकार निर्णयम आत्म प्रतिपत्तुपायम अभ्युपगच्छामः। अनुमान के अवस्तंभ से, माने आधार से, ओंकार के निर्णय को आत्मपत्ति का उपाय नहीं स्वीकार कर रहे हैं, जिससे व्याप्ति का अभाव दोष बन सके। किंतु श्रुति प्रामाण्यात्, श्रुति प्रमाण है आत्मा में, तन्नयः तद्धेतु, तो उसका निर्णय जो है उसका हेतु है। उच्यते तत् मृत्युना नचिकेतसं प्रति ओम इत्यनेन वाक्येन ब्रह्मत्वेन ओमित्येतदुपदिष्टं समाहितेन ओंकारोच्चारणे यच्चैतन्यं स्फुरति तदोंकार सामीप्यादेव शाखा चंदन न्यायेन
ओंकार शब्द लक्ष्यते, कहते हैं यहाँ पर कि नचिकेता, इसकी कथा है कठोपनिषद में। कथा ये है कि नचिकेता के पिता उद्दालक ही था, अरुणी, उन्होंने सर्ववेदस यज्ञ किया। सर्ववेदस यज्ञ उसको कहते हैं जिसमें यजमान अपना सर्वस्व दक्षिणा में दे देता है। तो उसका अनुष्ठान उन्होंने करवाया और ब्राह्मणों से करवाया। तो सिद्धांत ये है, अन्न के द्वारा किए हुए कर्म का फल अन्न को कैसे मिलेगा? कोई व्यक्ति कोई अनुष्ठान करवाता है, यज्ञ करवाता है या जप करवाता है ब्राह्मण के द्वारा, तो ब्राह्मण तो यजमान से भिन्न है, तो उसके द्वारा किए गए कर्म का फल, ब्राह्मण के द्वारा किए गए कर्म का फल कैसे मिलेगा? तो इसका उत्तर ये है कि यजमान अपनी दक्षिणा से ऋत्विक को खरीद लेता है। तो ऋत्विक जब कृत हो जाता है तो उसके हुए कर्म का फल यजमान को मिल जाता है। इसलिए जब कोई अनुष्ठान कराता है तो ये चाहता है कि ब्राह्मण हमारा ही भोजन करें, अपना भोजन करके ना आए, हम ही फलाहार कराएं, हमारा ही भोजन करें और हमारे लिए करें। तो दक्षिणा देने से उसका जो कर्म है वो यजमान का हो जाता है। जैसे मजदूर से आपने कोई काम कराया तो वो काम आपका तब होगा जब आप उसको मजदूरी दे देंगे, क्योंकि उसका श्रम आपने खरीद लिया। तो इसी तरह से ब्राह्मण का श्रम यजमान ने खरीद लिया। तो ये यज्ञ ऐसा है जिसमें ऋतुजों को सर्वस्व दान कर देता है यजमान। पर जब यज्ञ पूरा हो गया तो उनके मन में मोह आ गया। मोह ये आ गया कि कुछ बचा के रखो, बेटे के लिए क्या रहेगा। होता है ना, जब कोई मरने लगता है तो घर वाले कहते हैं कि पिताजी गोदान कर दो। वो कहता है नहीं, हम गोदान करेंगे तो हमारे बेटे पोते क्या पिएंगे? दूध तो ब्राह्मण पिएगा, इसलिए हम गोदान नहीं करेंगे। तो इसी तरह से जब सब कुछ दक्षिणा देने का मौका आया तो दुग्ध दोहा जग तृणा, जिनका दूध दोहा जा चुका था और दांत भी टूट गए थे, निरंद्रिया ऐसी, हाँ, जल भी नहीं पी सकती थी, जग तृणा, जो मरणासन्न गाय थी वो लाके उसने खड़ी कर दिया। तो उनका पुत्र 5 वर्ष का नचिकेता था। नचिकेता को लगा कि इससे तो हमारे पिता को अनिष्ट होगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति उन लोकों में जाता है जहाँ इंद्रियां नहीं होती हैं, जड़ मत शरीर प्राप्त करता है। पर अपने पिता को वो उपदेश देना उचित नहीं समझ रहा था मर्यादा के कारण। तो उसने प्रकारांतर से पूछा कि पिताजी मुझे किसको दोगे?
माम कस्मै दास्यति, मुझे किसको दोगे। पिता ने ध्यान नहीं दिया, तो 2-3 बार पूछने के बाद पिता को आ गया गुस्सा। तो बोले मृत्यु ददामि, हम तुमको मृत्यु को देते हैं। तो वो एकांत में जाके रोया। बहु नामे प्रथमा, बहु नामे मध्यमा। हाँ, तो यम का क्या क्या प्रयोजन है जो मुझे दे रहे हैं। मैं बहुत से जो मेरे साथ पढ़ने वाले हैं उनमें प्रथम रहता हूँ, कुछ में मध्यम रहता हूँ, अधम तो रहता ही नहीं हूँ। तो मुझे यम के लिए क्यों दे रहे हैं। माँ बाप उस लड़के को कहते हैं तू मर क्यों नहीं जाता, जब देखते हैं कि बिल्कुल नालायक है। तो मैं इतना नालायक तो नहीं हूँ जो यम को दे रहे हैं। फिर भी पिता का वचन झूठा न हो, नचिकेता यमराज के यहाँ चला गया। वहां यमराज घर में मिले नहीं, वो कहीं अन्यत्र चले गए थे। 3 रात्रि तक भूखा प्यासा नचिकेता यमराज के द्वार में बैठा रहा। तो जब यमराज लौट के आया तो उसने देखा एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में मेरे घर में बैठा है, भूखा बैठा है, प्यासा बैठा है। तो ये शास्त्र है, अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते सतस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। जिसके दरवाजे से अतिथि निराश होकर लौटता है, वो अपना सारा पुण्य उसको वो अपने पाप उसको देकर उसके सारे पुण्यों को लेके चला जाता। या ये भी माना जाता है कि उसके पुण्यों को वो जला देता है। इसलिए अतिथि के आने पर लोग जल देते हैं, पूर्ण कुंभ देते हैं दक्षिण भारत में। यहाँ उत्तर भारत में भी जैसे ही कोई मेहमान आता है तो 1 लोटा पानी रख देते हैं उसके सामने, तो जल के द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है। तो 3 रात्रि रहा और कुछ बिना खाए पिए रहा, इसलिए 3 वरदान देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप 3 वरदान ले लीजिए। तो नचिकेता ने अग्नि के संबंध में प्रश्न किया, तो वो उन्होंने अग्नि विद्या बता दी। हाँ, पहले ये प्रसन्नता और लौटने का वरदान मांग लिया कि जब हम लौट के जाए तो पिता प्रसन्न मिले और ये भूल जाए। दूसरा अग्नि के संबंध में वो भी हो गया। बोले ये अग्नि तुम्हारे नाम से नचिकेता अग्नि कहलाएगी। अंतिम उन्होंने का तीसरा प्रश्न ये है, एवं येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति तेकी नायम अस्ति तेके एतद विद्या मनुशिष्ट तयाहम बराणामेश वरस्थितिया। जो मनुष्यों के संबंध में ये संशय है कि मरण के पश्चात आत्मा रहता है या नहीं रहता, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो आत्मा क्या है। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि प्रेते मरण के पश्चात, तो यमलोक में तो मरण के पश्चात ही प्राणी जाता है, तो वो तो वहां गया ही था, इसलिए प्रश्न क्यों किया। तो ये प्रश्न अस्तित्व का नहीं है, ये आध्यात्म का है कि वस्तुतः आत्मा का स्वरूप क्या है। ये नचिकेता उनसे जानना चाहता था।
तो यमराज ने कहा, देखो बड़े बड़े देवताओं के मन में भी इसको लेके संशय है। अनुरेश धर्म, ये विषय बड़ा सूक्ष्म है, इसलिए ये रमणिया ले जाओ, ये रथ ले जाओ, ये धन ले जाओ और सैकड़ों वर्ष वाले आयु पुत्र पौत्र ले जाओ और स्वयं ही जितने दिन तक जीना चाहो उतने लंबे जीवन का वरदान ले लो। मरणम मानु प्राक्षी, मरण को मत मांगो। वर्ण मानो वही आत्म याथात्म। तो जब नचिकेता विचलित नहीं हुआ, सब प्रकार के प्रलोभन उसने छोड़ दिए, तो अंत में उन्होंने उसको आत्मविद्या का उपदेश दिया और ओम कहकर दिया। ओम के द्वारा उन्होंने उसका उपदेश दिया। तो ओम जो है ब्रह्म तो नहीं है, पर ओम का उच्चारण करने से जो यहाँ प्रक्रिया बताई गई है, ओम का उच्चारण करने के बाद सबके विवाद हो जाने पर जो अवशिष्ट रहता है वो ब्रह्म है। शाखा चंद्र न्याय से, शाखा चंद्र न्याय ये है कि किसी को ये बताना हो कि चंद्रमा कहाँ है। एक व्रत होता है स्त्रियों का कि वो चंद्रमा देखकर ही भोजन करती है, तो बड़ी आतुरता से वो चंद्रमा देखना चाहती है। तो पूर्व दिशा में चंद्रमा का जब उदय होता है तो कुछ लोग बताते हैं कि देखियो इधर चंद्रमा वह कहाँ है, बोले शाखा के ऊपर। तो शाखा में दृष्टि डालने से चंद्रमा का दर्शन हो जाता है। इसी का नाम है शाखा चंद्र न्याय। तो ओंकार का विवेचन करने से समस्त भूत भौतिक प्रपंच का बाध हो जाने पर आत्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। तो उस आत्मा का प्रतिपत्ति का ओंकार का निर्णय उपाय है, ये कहना है। सूचक है, शाखा जैसे सूचना सूचक है उसी तरह। तो यही यहाँ पर बताया, तत्र मृत्यु न नाचिकेत संप्रति ओम इत्येतत् इत्यनेन वाक्येन ब्रह्मत्वेन ओम इत्युपदिष्टम। ब्रह्म रूप से ओम का उपदेश दिया। अब उसका बोलते हैं कि समाहितेन ओंकारोच्चारण, समाहित माने एकाग्र चित्त से जब कोई ओंकार का उच्चारण करता है तो यह चैतन्यम स्फुरति, जो चैतन्य स्फुरित होता है, तत् ओंकार सामीप्यादेव, वो ओंकार के समीप होने, ओंकार के समीप से ही शाखा चंद्र न्याय न ओंकार शब्द है न लक्ष्यते, ओंकार शब्द से वो लक्षित होता है। तेन लक्षणया ओंकार निर्णयो ब्रह्मधि हेतु, लक्षणा के द्वारा ओंकार का जो निर्णय है वो ब्रह्म बुद्धि का हेतु है। इति विवक्षित्वा सुषुमदाहरति ओम इत्येतत्। प्रतिमायाम विष्णु बुद्धिवत ओंकारो ब्रह्म विद्योपास्यमानो ब्रह्म प्रत्युपायो भवति इत्यभिप्रेत्य वाक्यांतरम पठति। जैसे प्रतिमा में ब्रह्म बुद्धि की जाती,
जैसे सारग्राम में विष्णु बुद्धि किया, या और भी जो प्रतिमा है भगवान विष्णु की, तो प्रतिमा जो है विष्णु नहीं है, लेकिन वैसी बुद्धि की जाती है, आलंबन। कैसे? आलंबन के द्वारा हम जब एक पदार्थ में ब्रह्म का दर्शन करने लग जाएंगे तो सभी पदार्थों में ब्रह्म दर्शन होने लगेगा। तो हम लोग कहा करते हैं कि किस प्रकार माता अपने पुत्र को ब्रह्म की व्यापकता दिखलाती है, समझाती। सवेरे उठते ही अपने बेटे को उठाती और उठाकर कहती है भगवान की किसी प्रतिमा को या फोटो को दिखाती, देखो बेटे ये भगवान है, इनको प्रणाम करो, जय जय करो। तो अपना प्रणाम करती है, उससे करवाती है। फिर नहा धोकर अपनी गोद में उसको लेकर मंदिर जाती है। मंदिर में कई मंदिरों के सामने खड़ी होती है, ये भगवान है, इनको प्रणाम करो, ये भगवान, इनको प्रणाम करो। सबको प्रणाम करती करती फिर लौट आती है। फिर अपने मायके जाती है, वहां के मंदिर जाती है, वहां भी कहती है ये भगवान है। तो लड़का सोचता है घर में भगवान है, मंदिर में भगवान है, नाना के घर में भी भगवान है, अर्थात सर्वत्र भगवान है। तो ईश्वर की सर्वव्यापकता प्रतिमा के आलंबन से प्रतीत हो जाती है। उसी प्रकार ओंकार को अवलंबन मान के ब्रह्म बुद्धि से उसका जप करने से, उच्चारण करने से परमात्मा का बोध हो जाता है, शाखा चंद्र न्याय से, जैसा पहले बताया जा चुका। इसी को यहाँ बोले हैं ओम इत्येतत्, ये ओम है, एतद् आलम्बनम, यही आलम्बन है। एतद् वै सत्य काम यो मित्यात्मानम युंजीत। ओम इस रूप से आत्मा में मन को लगाए। ओम इति ब्रह्म, ओम ही ब्रह्म है। ओंकार एवेदम सर्वम इत्यादि श्रुतिभ्य, इन श्रुतियों से ये समझ में आता है। रज्ज्वादि सर्पादि विकल्पस्यास्पदो अद्वय आत्मा परमार्थस्थन, प्राणादि विकल्पस्यास्पदो यथा तथा सर्वोपि वाक् प्रपंचः प्राणाध्यात्म विकल्प विषय ओंकार है वो। ये है, यहाँ पर सूत्र रूप में कह दिया भगवान ने कि जैसे रज्जु विकल्प से आस्पदो अद्वय आत्मा, यथा रज्जु विकल्प से आस्पदो अद्वय आत्मा, ये रज्ज्वादिव, ये रज्ज्वादिव सर्पादि विकल्प से आस्पदो अद्वय आत्मा, परमार्थस्थन प्राणादि विकल्प से आस्पदो यथा तथा सर्वोपि वाक् प्रपंचः प्राणाध्यात्म विकल्प विषय ओंकार। यहाँ ये बता रहे हैं कि रस्सी में हमें सर्प का भ्रम होता है, तो सर्प का जो आस्पद है क्या दिख रहा है? सर्प के रूप में रस्सी ही दिख रही है। तो इसी तरह से जो भी हमें संसार दिखाई पड़ रहा है वो संसार नहीं है, वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही संसार के रूप में प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ ये बता रहे हैं ओंकार क्या है। ओंकार में
3 अक्षर हैं, अकार उकार मकार, आगे बताएंगे। आ उ म, इसमें केवल आ को कहना हो तो संस्कृत की पद्धति है, उसमें कार लगा दिया जाता है, ओंकार अकार उकार मकार। तो मात्र अकार को बोध करने के लिए कार लगा दिया। तो अकारो वही सर्ववाक, जितनी भी वाणी है वो आकार है। आज के भाषा विज्ञान को भी देखें आप तो आ पहले हमारे मुंह से निकलता है, तो आ जो है इसी को दूसरे स्थान से हम बोलेंगे तो ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, दीर्घ बोलेंगे तो ऊ हो जाएगा, री हो जाएगा, री हो जाएगा, री हो जाएगा, ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ, ये सब आकार ही है। अकारो वही सर्ववाक। और इसी तरह से अयोनिक में भी अयोनिक योग योग, इनमें भी अकारेशु अकारेशु माने ये अच के संबंध में हो गया, अकार ही सभी अच हो जाता है। और जो व्यंजन है बिना आकार के उनका उच्चारण नहीं हो सकता है? ये अकार उच्चारणार्थ। तो ये अकारो वही सर्ववाक, ये कहकर ये बताया कि जितना भी नाम है वो सब का सब अक्षरों का जोड़ है। जो भी वस्तु हम बोलते हैं, किसी नाम से बोलते हैं, तो नाम से हम जब बोलते हैं तो अक्षरों से नाम बनता है। तो उन्हीं का राजा जार ये सब उल्टा पुल्टा करने से अर्थ बदल जाता है। पद तो वही है, शब्द वही है। तो सारे संसार के पदार्थ जो है पद से जाने जाते हैं, और पद जो होता है वो कहीं तो सुप्तिगंतम पदम कहलाता है, सुबंत गंत को पद कहते हैं, कहीं सक्तम पदम कहलाता है। तो प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो अर्थ जो है वो शब्द से अलग नहीं है, ये आगे बताएंगे। तो जितना भी भूत भविष्य वर्तमान है और जो त्रिकालातीत है वो सब का सब ओंकार है। तो ओंकार के भीतर सारा जगत जब आ जाएगा तो ओंकार का उच्चारण करने से सारे जगत का उच्चारण हो गया। और उसका जब अंत हो जाएगा ओम करके, तो फिर जगत का बाद हो गया, सब समाप्त हो गया। तो जो अवशिष्ट रह गया तो ये जो अवशिष्ट रह गया वो ब्रह्म है। इस तरह से ओंकार ब्रह्म की प्रतिपत्ति का उपाय भूत है, ये यहां पर कहना है आगे। तो प्राणादि विकल्प से आस्पदो, प्राणादि विकल्प जो है जैसे रज्जु सर्प आदि विकल्प का आस्पद है, उसी तरह से आत्मा जो है परमार्थ है, प्राणादि विकल्प का आस्पद है। तो सारा भाग प्रपंच प्राणाध्यात्म विकल्प विषय ओंकार हो, प्राणाध्यात्म विकल्प का विषय है तो वो ओंकार है। सच आत्मा स्वरूप में वो, और वो अहंकार जो है आत्मा का स्वरूप है। तदा विधायकत्वात्, क्योंकि वो आत्मा का अविधायक है, वाचक है। ओंकार विकार शब्दाभिधेय सर्व प्रणादि आत्म विकल्पो,
ओंकार के विकार जो शब्द हैं उनका विधेय समस्त प्रणाली है, वो आत्मा का विकल्प है। क्यों? क्योंकि अभिधान व्यतिरेकेण नास्ति, प्रणाली विकल्प, अभिधान माने नाम, नाम से अलग नहीं है। और नाम जो है वे शब्द है। तो वाचा रमणम विकारो नाम ध्येयम, श्रुति कहती है ये जो विकार है ये नाम मात्र है। वाचा रमणम विकारो नाम ध्येयम, मृत्यु कहते हो सत्यम, जो मृतिका है वही सत्य है। विकार जो है केवल वाणी का आरम्भ मात्र है। इसका अर्थ ये हो गया कि मिट्टी से घड़ा बनता है, सकोरा बनता है, ढक्कन बनता है, कई चीजें मिट्टी से बनती हैं। तो ये सब मृद विकार है, मिट्टी से अलग बनते हैं। तो इनके हम नाम रख लेते हैं कि भाई ये घड़ा है, ये चराव है, ये उदंचन है, तो है तो मिट्टी, मिट्टी के विकार हैं, नाम अलग अलग कर दिए हमने। और अगर समझना हो ठीक से तो खाण के खिलौने, शक्कर को पिघलाकर उसको सांचे में ढाल ढाल के खिलौने बन जाते हैं। लोग जो है उसकी माला बनाते हैं। तो कोई घोड़ा बना दिया, कोई हाथी बना दिया, कोई रुपया बना दिया, कोई पैसा बना दिया। तो अब लड़के लड़ते हैं, हमारे पास हाथी है, तेरे पास घोड़ा है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां तो केवल शक्कर है, शक्कर से ये सब बने हैं। तो शक्कर ही मुख्य है और हाथी घोड़ा वाचा रमणम मात्र है, नाम मात्र, तत्व केवल शक्कर। इसी तरह से संसार जो है सच्चिदानंद ब्रह्म मात्र, ये जो नाम रूप दिखते हैं ये केवल वाचा रमण मात्र है, वाचा विधेय है। बस केवल इनका आरंभ वाणी से होता है, वस्तुतः देखने पर केवल ब्रह्म ही मिलता है। तस्येदं वाचा तंत्र नाम सर्वम स्थितम, सब कुछ नाम रूपी दाम से सब कुछ बांधे हुए। पहले जमाने में गायनी होती थी, तो गायनी में कई बैलों को एक ही रस्सी होती थी और उसमें फंदे अलग अलग होते थे। तो उससे वो बंध जाते थे बेचारे और घूमते थे। उसी तरह से जितने भी रूप हैं ये नाम रूपी तंत्री से बंधे हुए हैं, नाम से ही जाने जाते हैं। और आप लोग जितने बैठे हैं सब में जो सबकी जो पहचान है वो तो नाम से ही होगी ना। बिना नाम के अलग अलग कैसे समझोगे ये कौन है? परंतु देखा जाए तो ये जो रूप है ये नाम से अलग नहीं है, नाम मात्र है। ढूंढा जाए तो ये 5 तत्व के पुतले हैं, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि के पुतले हैं ये सब। और पृथ्वी जल आकाश वायु भी नाम मात्र है। तो नाम का आधार जो है ओंकार है। ओंकार के विकार से सारा संसार बना हुआ है, ये बता रहे। ओंकार के विकार शब्द के सब अविधेय हैं। ये हो गया
तदस्येदम वाचा तंत्र नामविद नामहि सर्वम जतम सर्वम हीदम नामानि नामानि, और ये सब कुछ नाम में है इत्यादि इत्यादि श्रुतिभ्य, ये इत्यादि श्रुति। अब इसकी टीका देख ली जाए। अभिधान और सारा रूप जो है अभिधेय हुए, जगत में अभिधेय है नहीं, तो अभिधान का अर्थ है ये समझना, हम बता देते हैं। घट शब्द जो है अभिधान है, और मुख रिवाज मृण्मय आकृति विशेष अभिधेय, नाम ही जिसको कहते हैं, नाम ही अभिधेय, नाम अभिधान। घट नाम हुआ, गंभू मृण्मय आकृति विशेष जो है वो अभिधेय हुआ। तो उस आकृति को हमने नाम दे दिया। अब आप समझ लीजिए कि एक आकृति आई, उसको हमने घट नाम दे दिया। वो आकृति काय की बनी? मिट्टी की बनी, है ना। इसी तरह से सकोरा बना, तो दूसरी आकृति बन गई, नाम दे दिया सकोरा, है। एक उसका ढक्कन बन गया उदंचन, तो उसके हमने कई नाम दे दिए, है तो मिट्टी। इसी तरह से पृथ्वी जो है उसका कारण जल है, जल का कारण अग्नि है, अग्नि का कारण वायु है, वायु का कारण आकाश है, आकाश का कारण आत्मा है। तो जैसे घट शराब उदंचन मृतिका मात्र है, उसी तरह से ये सारी पृथ्वी जो है जल मात्र है, जल अग्नि मात्र है, अग्नि वायु मात्र है, वायु आकाश मात्र है, और आकाश आत्मा मात्र है। ये नाम हमने दे रखे हैं। नाम को हटा के हम तत्व में जाएंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे, ब्रह्म में पहुंच जाएंगे। ये है। अब इसकी टीका और देख ली जाए, फिर मूल विषय आ जाए। ये है ना, ओ यथा रज्जु सुक्ति इत्यादि रजिष्ठान विशेषा सर्पो रजतम विशेष सर्प रजतम इत्यादि विकल्प से आस्पदो अभ्युगता तथा आत्मा अद्वैत्वान मिथ्यात्व हित्वभावात् परमार्थ सत्स्वभावो बक्षमाण प्राणादि विकल्प से आस्पदो अभ्युपगम्यते। ठीक है ना। जैसे रज्जु और सुक्ति, रज्जु सुक्ति जो है अधिष्ठान विशेष है। ये अधिष्ठान विशेष ही सर्प और रजत के रूप से विकल्प का विषय बनते हैं। तो उसी तरह से आत्मा अद्वय है, परंतु अद्वैत्वान मिथ्यात्व भावात् परमार्थ सत्स्वभावा, तो अद्वय है और अद्वैत्वान मिथ्यात्व हेतु भावात्, मिथ्यात्व का हेतु आत्मा में है नहीं, इसलिए परमार्थ सत्स्वभाव है। वक्षमाण प्राणादि विकल्प से आस्पद है। जैसे कि रज्जु और सर्प, ये सर्प और रजत का आस्पद रज्जु और सुक्तिका है, उसी तरह से प्राणादि जो विकल्प है माने संसार, उसका आस्वाद आत्मा है। यथैष दृष्टान्तः तथैव प्राणादि आत्मविकल्पो
यह, तो उसी तरह से प्राणादि विकल्प जो है वो यद विषय जिसमें दिखाई पड़ रहा है, सर्ववाक प्रपंचो समद वाक प्रपंच यथा ओंकार मात्रात्मक आत्मका ओंकार मात्रक है तो वो ओंकारास्पद है। न जगत ओंकार से अनुगम कहते हैं कि जगत में ओंकार का अनुगम है ऐसा नहीं है, ओंकार का अनुगम है। ओंकारेण सर्वभाग संतृष्णा इति श्रुते अतो युक्तम ओंकार से सर्वास्पदत्वम। ऐसा है कि जो कार्य होता है उसमें कारण अनुगत होता है, ये नियम है। तो जगत जो है प्रणादि विकल्प है, प्राण है आदि जिसमें वो सब आ गया नाम रूपात्मक समस्त जगत। इसमें ओंकार इसका कारण है ये कह रहे हैं। तो कहते हैं कि ओंकार का अनुगम होना चाहिए जगत में। तो अनुगम कैसे होगा? इस तरह से हो रहा है कि हम किसी भी जगत की वस्तु को उसके नाम से जानते हैं, नाम से अलग करके किसी वस्तु को नहीं जानते। तो जो नाम है वो वर्णात्मक है, तो वर्णात्मक होने के कारण ओंकार समस्त वर्णों का मूल आकार वाला है। तो इसलिए आकार की अनुवृत्ति समस्त नामों में है ओंकार की, और अनुवृत्ति होने के कारण वो सबका कारण है, ये बताया। ठीक समझ में आया ना? तो मैं जगत तो ओंकार से अनुगमा, हाँ जगत ही अनुवृत्ति एवं वर्तते कि जगत क्या है? प्राणादि विकल्प। तो प्राणादि विकल्प जो है वो नाम मात्र है, ये श्रुति कहती है। और नाम जो है अक्षरों का समूह है, नहीं जानते। नाम से विकारो नाम दे वाचा रमणो विकारो नाम दे मृत्यु के तेव सत्यम। तो ये जगह जो है सत्य नहीं है, नाम मात्र है। ये है। अब इसी को हाँ 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 नाम है, नाम के अतिरिक्त और आप जगत को बता ही नहीं सकते, बड़ा बात है। अब इसी को स्पष्ट करेंगे आगे, वो उसका प्रतिपादन की प्रक्रिया है उनकी। तो ये बतला रहे हैं, पहले अभिधान अभिधेय की एकता बताएंगे। अभिधान अभिधेय की एकता बता के अभिधान मात्र अवशिष्ट रह जाएगा, और अभिधान में 3 रूप देंगे, अकार उकार मकार। तो अकार का अर्थ विराट, उकार का अर्थ हिरण्यगर्भ, और मकार का अर्थ है अव्याकृत समष्टि में, और व्यष्टि में अकार का अर्थ है विश्व, और उकार का अर्थ है तेजस, और व्यष्टि में मकार का विराग। तो विश्व जो है विराट से अभिन्न है, और तेजस से अभिन्न है, और प्राज्ञ ईश्वर से अभिन्न है। अब जो विराट हिरण्यगर्भ और अव्याकृत, तो ये ओंकार के 3 पाद हैं, अकार उकार मकार। तो विराट को हम आ कहेंगे,
और हिरण्यगर्भ को हम ऊ कहेंगे, और अव्याकृत को या ईश्वर को हम माँ कहेंगे। तो आ उ माँ, इसके भीतर विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत आ गए, माने सारा जगत आ गया। अब अकार का हमने विलय कर दिया उकार में, उकार का अर्थ कर दिया मकार में, और मकार का विलय कर दो अब अर्धमात्रा में, तो जो अवशिष्ट रह गया वो ब्रह्म है। इस तरह से ओंकार आत्म प्रतिपत्ति का उपाय है, ये आगे बताएंगे। तो हो गया। ननु अर्थ जाता से आत्मा आत्मास्पदत्वाद ओंकारास्पदत्वाद वाक् प्रपंच से प्राप्तम अस्मद्वयात्मम इति नेत्याह। तो ये कह रहे हैं कि जैसे सर्प का आस्पद रज्जु है, और जैसे रजत का आस्पद सुक्तिका है, वैसे ही जगत का आस्पद आत्मा भी माना जाता है, और आप ओंकार को भी जगत का आस्पद कह रहे हैं। तो दो हो गए, जबकि एक ही होना चाहिए, दो हो गए। तो ये कहते हैं ननु अर्थ जाता से आत्मास्पदत्वात् और ओंकारास्पदत्वाच्च वाक् प्रपंचस्य प्राप्तम आस्पद द्वयम, दो आस्पद हो गए। इति न इत्याह, ऐसा नहीं। क्यों नहीं है? आत्मवाचकत्व भी नास्तोंकार से आत्ममात्रत्व तदवाचक से तन्मात्रत्व में व्याप्त भावात। आत्मवाचकत्व भी नास्ति ओंकार से आत्ममात्रत्व तदवाचक से तन्मात्रत्वात् तन्मात्रत्व में व्याप्त भावात। कहते हैं कि आत्मा का वाचक होने पर भी ओंकार आत्ममात्र नहीं है, क्योंकि तदवाचक से नचेती, हाँ जी, तन्मात्र तुम्हें व्याप्त भावात। तो ये बता रहे हैं कि पहले ये बताया कि आस्पद द्वयम हो गए, दो आस्पद। आत्मा भी प्राणादि विकल्प का आस्पद है, और ओंकार भी आत्मा प्राणादि विकल्प का आस्पद, दो हो गए। तो बोले नहीं, एक ही है, तो वो आत्मा का स्वरूप ही है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि आत्म स्वरूप नहीं है, क्योंकि ओंकार वाचक है और ब्रह्म उसका वाच्य है। तो वाच्य वाचक की व्याप्ति नहीं है, दोनों पृथक पृथक होते हैं, इसलिए आस्पद द्वय बनेगा, ये शंका बनी रही। तो उसके लिए बताया प्राणी आत्मकर्म से अभिधान व्यतिरिक्त दर्शनात् इत्याशंका है। ओंकारेति, ओंकार विकार शब्दाधेयश्च सर्व प्रणादि विकल्प प्रणादिरात्म विकल्प विधान व्यतिरेक नास्ति। तो यहाँ पर ये बताया तस्य विकारा सर्वभाग विशेष अकारो वही सर्वभाग इति श्रुते ओंकारस्य च तत्प्रधानत्वात् तेन प्रणादि शब्देन वाच्यः प्रणादिरात्म विकल्प सर्वस्वाभिधान व्यतिरेक नास्ति तच्चाभिधानम प्रणादि शब्द विशेषात्मकम ओंकार विकार भूतम ओंकारातिरेकेण न संभवति ओंकार मात्रम सर्वमिति निश्चयते। आत्मनो भी तद्वाच्यस्य तन्मात्रत्वाभिधानात् इत्यर्थः शब्दातिरिक्तार्थाभावे शब्दस्य अर्थवाचकत्वानुपत्तेः एकत्र विषय विषयित्वाभियोगात् निर्विकल्पम
सर्वात्म वस्तु वाच्यवाचक विभाग शून्यम परिवस्थिति तविपरीत कार्य से वस्तु तो असत्य प्रमाण भाषणापण। आगे की बात कही, ये बताया कि ओंकार जो है ये ओंकार इति, यहाँ मूल जो है ना, ओंकार विकार शब्दाविधेय सर्व प्राणादिरात्म विकल्प अभिधान व्यतिरेकेण नास्ति। तो ये बतलाया कि ओंकार जो है ओंकार से तत्प्रधानत्वात्, ओंकार उसका प्रधान है। तेनादि प्राण शब्देन वाच्या प्राणादि ही आत्मविकल्प सर्वाविधान व्यतिरेकेण नास्ति। हाँ, ये बताया यहाँ पर ओंकार का ही विकार सर्वभाग विशेषा, ये हम बता चुके हैं। ओंकार का ही विकार समस्त वाणी समस्त शब्द है, जितने भी पद हैं, जितने पदार्थ हैं, वाक्यार्थ हैं, सब ओंकार में जो आकार है उसी के विकार हैं। और वो जो शब्द है वो सर्वत्र अनुच्यूत है सभी नामों में, और नाम से अतिरिक्त नामी नाम की कोई चीज नहीं अलग, इसलिए सब ओंकार मात्र है। तो आत्मा भी ओंकार मात्र है, ये कह रहा है। इसलिए ओंकार ही सब कुछ है, ये कहना है। कार्य से सर्वस्व मिथ्यात्व भी कथम ओंकार निर्णय से ब्रह्म प्रतिपत्तिवादित्व संजीविता सजम विकार जातमस ब्रह्मण संबंधी वाचा सामान्य रूपया तंत्र प्रसारित रजतुल्य तम बद्धम व्याप्तम इत्यर्थ। शब्द सामान्य अर्थ सामान्य से व्याप्ता भी कथम अर्थ विशेष शब्द विशेष व्याप्त शंका नाम भी शब्द विषय नाम भी नाम स्थानीय विशेष रूपम कभी जातम व्याप्तम वक्तव्यम न्याय से तुल्यता तुमर्थम समर्थम सर्वमिदं सर्वम सामान्य विशेषात्मकम। अर्थजातम सामान्य विशेष रूपेण नामना नियते व्यवहार प्रथम प्राप्त से तेन नामनी तदेव बागानुरुक्त बुद्धि बुद्धत्वात् बांग मात्रम सर्वम बागजातम च सर्व ओंकारानुविद्धत्वात् ओंकार मात्रम सचोंकारो लक्षणादि न आत्मधि हेतु इत्यादि प्रकरणारंभ संभवति तथा सगुणा इति सूत्र संग्रहार्थम आदिपदम प्रतिज्ञात प्रथम प्रकरणार्थ। तो ये बताया उन्होंने कि ओंकार का जो विकार है आकार, आकार ही सब नाम का जितने नाम है आकार के विकार, और नाम से अतिरिक्त करके नामी को जाना नहीं जा सकता, सब नाम मात्र है। इसलिए जब सब नाम मात्र हैं और नाम ओंकार में समाहित है, इसलिए सब कुछ ओंकार ही है। अतएव उसके निर्णय से आत्मा का निर्णय हो जाएगा, ये सार निकाल के बोले। इसलिए इस ग्रंथ का प्रारंभ उचित है, ठीक है। तदनुसार संकुना ये बात, क्योंकि ये कह रहे हैं कि
नाम से सब व्याप्त है। अब ये आगे है श्रुति आ जाती है। हरि ओम, हरि ओम, ओम इत्येतदक्षरम् इदग्गुं सर्वं सर्वोपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वं ओंकार एव यच्चान्यत्र कालातीतं तदप्योंकार एव। ओम इत्येतदक्षरम् इदं सर्वं, ओम इस प्रकार का जो अक्षर है वही सब कुछ। एकदम अर्थजातम अविधेय भूतम, जो अर्थजात अविधेय भूत है। तस्य भी अभिधाना व्यतिरेकेण, अभिधाना अव्यतिरेकात, अभिधान से अर्थ जो है अव्यतिरिक्त है, भिन्न नहीं है। अभिधान से ओंकार व्यतिरिकात, ओंकारा व्यतिरिकात, अभिधान जो है ओंकार से अव्यतिरिक्त है, इसलिए वही सब कुछ है। क्यों, क्या शंका है? कब कैसे शंका बैठा है? हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है, क्या चीज है? ठीक है, देख रहे हैं। जरा भी इसका अंतिम लाइन अग्रे। अच्छा, इदम सर्वम सामान्य विशेषात्मकम अर्थजातम शिशुरूपेण नामना नीयते तेन नामनी इत्युच्यते। वस्तुतः यहाँ तो नामनी संश्लिष्ट मालूम पड़ता है। नामनी, नामनी के अर्थ में विपत्ति वर्ग नियते। हाँ ठीक, तेना नामनी इत्युच्यते। तभी यहाँ पर नामनी कहना पड़ेगा है?
ग्रामणी ही यथा भवति नहीं लिंगे नामनी ठीक है ठीक है देख लीजिए। हाँ तो अब मूल यहाँ जरा ओमित्यक्षरम सर्वमिति इदम अर्थजातम अविधेयभूतम तस्य अभिधाना व्यतिरेकात्, जो भी अर्थजात है अविधेयभूत वो अभिधान से अव्यतिरिक्त है। अभिधान से च ओंकार व्यतिरेकात्, ओंकारा व्यतिरेकात्, अभिधान ओंकार से अव्यतिरिक्त है। ओंकार ये वेदम सर्वम परंच ब्रह्माविधानाभिधेयोपाय पूर्वक में गम्यते इत्योंकारे व ब्रह्म जो है परंच ब्रह्म पर ब्रह्म जो है अभिधान अभिधेय के उपाय पूर्वक ही जाना जाता है, इसलिए ओंकार ही है। तस्सै तस्य परापर ब्रह्म रूपस्य अक्षरस्य, तो ये जो परापर ब्रह्म रूप अक्षर है उमित्येतस्य उपव्याख्यानम, ओम ही उसका उपव्याख्यान। ब्रह्म प्रतिपत्त्युपायत्वात् ब्रह्म प्रमीपते अविस्पष्टम, ब्रह्म की प्रतिपत्ति का उपाय होने के कारण, ब्रह्म के समीप होने के कारण विस्पष्टम प्रकथनम उपव्याख्यानम, विस्पष्ट जो प्रकथन है उसी का नाम उपव्याख्यान। प्रस्तुतम वेदितव्यम इति वाक्य शेषा। भूतम भविष्यत भवद भविष्यत इति कालत्रय परिच्छेद्यम, भूत भवद और भविष्यत तीनों कालों से परिच्छिन्न जो कुछ है तदप्य ओंकार उक्त न्यायता। यह चान्य त्रिकालातीतम, जो त्रिकालातीत है कार्याधिगम्य है, काल से अपरिच्छिन्न है। काला परिच्छेद्यम कौन अव्याकृतादि, तदापि ओंकार एवं, वो भी ओंकार है। हो गया। तो यहाँ अब टीका यहाँ है ना, अर्थमुपात तस्मिन् अर्थे सूत्रम अवतारयते श्रीम व्याचक्षे यदि द्वियमिते एकदम सर्वम ओंकार ये वेति संबंध अभिधान से अविधेयतया व्यवस्थित अर्थजातम ओंकार एवं। अभिधान जो है अविधेयतया व्यवस्थित है, अभिधान ही अविधेयतया व्यवस्थित है, इसी अर्थजात ओंकार ही है। इस पर हेतु बताया तस्यति तथा पृथक अभिधान भेदा स्थास्यति, तो भी पृथक अभिधान का भेद तो रहेगा। नहीं थी अभिधान से
वाच्यम वाचकंच सर्वम ओंकार मात्रम इत्यभ्युपगमे भी परम ब्रह्म प्रसंगे थास्यति इत्याशंका परम चेत। वाच्य और वाचक सब कुछ ओंकार मात्र है, इस बात को मान भी लिया जाए तो भी परम ब्रह्म तो पृथक ही रहता है। इस आशंका से कहा परंच ब्रह्म अविधानाविधेयोपाय वो उपाय पूर्वक में वो गम्यते, वो अभिधाना विषय उपाय पूर्वक ही जाना जाता है। हाँ हाँ जी, ओंकार है वो। वस्तुतः रखना द्वारा भविष्य। हाँ जी, हाँ, यदि परम कारणम ब्रह्म तत्सदेव एदम अवगम्यते तदा किंचिद अभिधानम तेन इदम अभिधेयम इत्येवमात्मकोपाय पूर्वकम एव तदिगमो अभिधेयञ्च स्वाभिधाना व्यतिरिक्तम तत्पुनरोंकार मात्रम इति उक्तत्वात् वाच्यम ब्रह्मापि वाचका भिन्नम तन्मात्रमेव भविष्यति। यत् तु कार्यकारणातीते चिन्मात्रे वाच्यवाचक विभागे व्यावर्तते। अच्छा, ये भी कहा यत् तु कार्यकारणातीते चिन्मात्रे वाच्यवाचक विभागे व्यावर्तते तत्र नास्ति ओंकार मात्रत्वम, वहाँ ओंकार मात्रत्व नहीं है। ओंकार ने लक्षणया तदवगमांगीकारात, लक्षण के द्वारा उसको अंगीकार किया इत्यर्थ। तस्य इत्यादि श्रुति ममतादि व्याकर होती तस्येति भूतम इत्यादि श्रुति गृहीत्वा व्याचष्टे कार्येति वाच्यस्य वाचका भेदात् तस्य ओंकार मात्रत्वायुक्ते न्यायः कार्यातीतम ओंकारात् युक्तम जड़म वस्तु नास्त्येव प्रमाणाभावाद इत्याशंका कार्याधिगम्यम इति, कार्य के द्वारा अधिगम्य। अव्याकृतम साभासक ज्ञानम, साभासम अज्ञानम। अव्याकृत क्या है? साभास अज्ञान जो अनिर्वाच्य है। तन न काले न परिच्छिदित है, वो काल से परिच्छिन्न नहीं होती। सूत्रम आदि पदे न गृह्यते तदपि न काले न परिच्छेदुम शक्यते। सूत्रम, सूत्रम क्या है? हिरण्यगर्भोपाधि, सूत्रात्मा आज पद से गृहित होता है, वो भी काल से परिच्छिन्न नहीं होता। संवत्सर अभवन न पुरात संवत्सर आस, वो संवत्सर हो गया, उसके पहले संवत्सर नहीं था। सूत्रात कालोत्पत्ति श्रुते, इससे काल की उत्पत्ति होती। तद सर्व ओंकार मात्रम वाच्यस्य वाचका व्यतिरेक न्यायात, वाचका व्यतिरेक न्यायात। वाच्य जो है वाचक से अभिव्यतिरिक्त है। हो गया। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः रंगुम सत्तनु सच्चिदेन्द्रो वृद्धश्रवा वरिष्ठनेमि। ओम शांति शांति शांति। ओम